हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के अदर एग्ज़ाम में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ बच्चों का जो है प्रॉब्लम है कि सर बेसिक पता नहीं है, जिसके कारण क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक फार्मूले हैं जो क्वेश्चन में यूज होते हैं, जितनी भी थ्योरी हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है? ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनो और मेट्री। ट्री का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब कोण और मेट्री का मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों की माप। तो एक समकोण त्रिभुज के, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं हैं, अगर इसको हम लोग ये मान ले ए है, बी है और सी है, बी पे समकोण है और ये एंगल आपका थीटा है। तो इस एंगल थीटा के लिए इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। और जिसके साथ कोण बना हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग आधार, और ये जो तिरछी भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। हिंदी में लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको पी से डिनोट करते हैं। आधार को बेस बोला जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बी बोलते हैं। और कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लंब और आधार है ये कोण के हिसाब से बदलता है। इस कोण के हिसाब से, अभी जो ये कोण थीटा है, इसके हिसाब से ये ए बी आपका लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। अगर यही कोण यहाँ पे मान लीजिए ये हम अल्फ़ा पूछे, तो इस अल्फ़ा के लिए लंब कौन हो जाएगा आपका? ये बी सी लंब हो जाएगा, और ये आपका जो ए बी है वो क्या हो जाएगा? आधार। कारण हमेशा तिरछी भुजा यही रहेगी, ठीक है। लेकिन लंब और आधार ये किस पर निर्भर करता है? कोण पर निर्भर करता है। अब इन्हीं तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं, ठीक है। और उसी 6 अनुपात को से जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं, जिसको आप लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी तीन भुजा और इस कोण में संबंध को बोला जाता है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कौन कौन वो अनुपात है? अच्छा, उससे पहले आपको इस तीनों में संबंध पता होना चाहिए कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कोई भी दो आपको पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको एच निकालना है, कर्ण निकालना है, लंब और आधार पता है, क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको पी निकालना है, एच और बी पता है, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको अगर बी निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण, लंब और आधार में ये संबंध है, जिसमें कोई दो आपको पता हो तो आप तीसरा निकाल सकते हो। अच्छा, वो 6 अनुपात क्या है? तो ये तीन भुजाओं से मिलकर 6 अनुपात बनाएंगे। कौन कौन बनाएंगे? जैसे लंब और कर्ण का अनुपात, यानी P बाई एच। आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात, तो ये B बाई एच। लंब और आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात, यानी P बाई बी। और तीन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये जो तीनों हैं इसमें जो है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी अंश और हर चेंज कर देंगे। तो एक बन जाएगा कर्ण और लंब का अनुपात, यानी एच बाई पी। एक हो जाएगा कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात, यानी एच बाई बी। और एक हो जाएगा आपका आधार और लंब का अनुपात, यानी बी बाई पी। इसी का नाम दिया गया साइन। लंब और कर्ण का जो अनुपात है इसी का जो है नाम दिया गया साइन। लेकिन आपको पता है कि ये लंब जो है ये कोण के हिसाब से बदलता है,
तो इसके साथ आपको कोण दर्शाना होता है कि किस कोण के लिए ये साइन का मान है। तो हम लोग थीटा के लिए देख रहे हैं, तो ये हो गया साइन थीटा। इसी तरह आधार और कर्ण के लिए हो गया क्या, कॉस थीटा। लंब और आधार के लिए हो गया क्या, टेन थीटा। कर्ण और लंब के लिए इसका नाम हो जाता है कॉसेक थीटा। कर्ण और आधार के लिए सेक थीटा, और आधार और लंब के लिए कॉट थीटा। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय फलन जो है या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्माण हुआ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे का उल्टा है। ये अगर लंब बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा लंब है। इसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। और टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा है वो 1/sin थीटा है, या जो साइन थीटा है वो 1/cosec थीटा है। जो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, या साइन थीटा जो है वो 1/cosec थीटा है। यानी यहाँ से अगर क्रॉस गुना कर ले तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो आपका है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो 1/सेक थीटा है, या सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा, एक दूसरे का उल्टा होता है, या cot थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/tan थीटा। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, और tan इंटू कॉट 1 हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। इसी तरह tan थीटा को अगर साइन और कॉस के टर्म में लिखना हो तो हम लोग tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा को अगर आपको साइन और कॉस के टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan और कॉट को अगर साइन और कॉस में लिखना हो तो। अब साइन और कॉस में एक संबंध होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो होता है 1। ठीक है, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, p/h, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, b/h, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। यानी नीचे देखिए एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अभी आपको बताया गया था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यानी ये एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यानी कट के 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा अगर पूछ रहा हो तो क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज़ और क्वेश्चन के दौरान क्या दिक्कत होता है कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है। आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या, ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा नहीं है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर के रूप में तोड़ा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कभी भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो आप ध्यान रखना उसको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो साइन और कॉस के साथ एक संबंध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलते हैं सेक और टेन में भी ऐसा कुछ संबंध होता है, लेकिन इसमें माइनस होता है। याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से आपको अगर सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए इस संबंध से, तो इसको इधर भेज देंगे, टेन को इधर भेज देंगे और 1 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये टेन और सेक में संबंध हो गया। अब यहाँ भी देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बराबर कितना है, 1। तो यहाँ से कभी भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इधर भेज दे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या अगर इसको इधर भेज देते प्लस वाले को तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपके पास क्या आ जाता, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो इसमें ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि सेक प्लस टेन का मान दे देगा और सेक माइनस टेन का सेक प्लस टेन थीटा दे देगा और सेक माइनस टेन थीटा पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपके पास 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताया, तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का संबंध आपको देखने को मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक थीटा पूछेगा तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। यहाँ भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका वैल्यू 1, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपसे पूछे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो प्लस वाला दे के माइनस वाला पूछ ले, माइनस वाला दे के प्लस वाला पूछ ले, तो आप उसका क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। ठीक है, तो ये तीनों साइन कॉस में संबंध हो गया, सेक और टैन में संबंध हो गया, और कॉसेक और कॉट में ये संबंध हो गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई भुजाओं की बात। ठीक है, भुजाओं की बात हो गई कि जो भुजा है उसमें क्या संबंध है। अब इन कोण के हिसाब से अलग अलग कोण जो है थीटा के अलग अलग कोण पे इन भुजाओं का जो है एक फिक्स रेशियो आता है। जैसे 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो उन अनुपातों के लिए अलग अलग जो है त्रिभुज के जो 6 अनुपात देखे हैं उनका अलग अलग मान होता है। उस मान को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। तो इसमें हम लोग जनरली बच्चे जो है 90 डिग्री तक का मान जानते हैं, लेकिन आपको 360 डिग्री तक का मान जानना है। और उसमें भी जो आपके चतुर्थांशीय कोण होते हैं, जैसे 90, 180, 270, 360, ये सबको चतुर्थांशीय कोण कहते हैं।
तो इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा। और इतना का मान अगर आपको पता है, यानी 90 डिग्री तक भी आपको अगर पता है, तो आप आगे इसके जितने भी गुणज के मान हैं वो मान आप निकाल सकते हो किसी भी एंगल तक। ठीक है, तो ये जो है आपको डिग्री में दिया हुआ है और इसका ये रेडियन है। अब रेडियन क्या होता है? कोण को मापने का अलग अलग तरीका होता है और सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका क्या है? डिग्री। इसलिए ज़्यादा जो है हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, बट आपको कभी कभी रेडियन भी देखने को मिलेगा। तो रेडियन में आपको कैसे ध्यान रखना है कि पाई के जगह जो है वो 180 डिग्री होता है, यानी पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको पाई दिखे उसकी जगह 180 डिग्री आप पुट कर दोगे तो वो आपके डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 30 डिग्री का मतलब रेडियन में π/6। अब यहाँ पाई की जगह 180 रखेंगे तो कट के 30 आ जाएगा। तो 45 डिग्री π/4, ये कोण आपका रेडियन में है, डिग्री में है, और ये कोण आपका रेडियन में दिया हुआ है। तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। यहाँ तक तो जनरली बच्चे पढ़ते हैं। आगे आपको याद रखना है कि साइन 180 क्या होता है? 0 होता है। साइन 270 -1 होता है और साइन 360 फिर से क्या होता है? 0। वैसे इसको निकालने का तरीका भी आगे हम आपको बताएंगे कि 180 270 360 का मान कैसे निकलता है। सो बट इतना आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह कॉस का मान हो गया, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। कॉस 30, अच्छा इसका उल्टा चलता है ना, साइन का जो 90 का होगा वो कॉस का 0 का होगा, साइन का जो 60 का होगा वो कॉस का 30 का होगा। तो ये मान आपको याद कर लेना है, कम से कम 90 डिग्री तक आपको मान याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका निर्माण हुआ था समकोण त्रिभुज पर, बट आगे उसका विस्तार जो है एक सर्कल के रूप में हो गया, एक पूरे वृत्त में। और वृत्त में आपको पता है कि टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए आपको ऊपर जो है 90 के बाद के भी जो एंगल है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 90 के बाद जो है पूरा 360 डिग्री का राउंड लगाना पड़ेगा। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पता होगा। ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसका जो एंगल है वो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री। ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 0 से, ये 0 अगर आपका है यहाँ से, तो 0 से 90, ये हो जाएगा 90 से 180। ठीक है, ये हो जाएगा 180 से 270 और ये 270 से 360। तो 0 से, अभी जनरली जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखे हैं उसमें 0 से 90 डिग्री तक का ही वैल्यू यूज होता है। और ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक जितने के भी मान देखे होंगे वो सारा का सारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 90 से 180 डिग्री के बीच आएंगे तो यहाँ से साइन बदलना चेंज हो जाएगा। कुछ जो अनुपात है वो पॉजिटिव होंगे, कुछ अनुपात जो है वो नेगेटिव होंगे। तो सेकेंड जो चतुर्थांश है यानी 90 से 180 डिग्री के बीच, इसमें सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कौन? कॉसेक। ये दोनों जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी का बाकी जो है, बाकी का बाकी वो नेगेटिव हो जाएगा। बाकी कितने हो गए? 4। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी टैन कॉट सेक और सेक और टैन कॉट और कॉस और सेक, ये सभी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रखो, साइन और कॉस एक सेकेंड में पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसी तरह थर्ड में जो है वो आपका टैन और टैन का उल्टा कौन? कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जितने होंगे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव होंगे। बाकी जो है सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी कितने, बाकी जो 4 बच गए वो सब क्या हो जाएंगे?
नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मान कोई अलग नहीं आता है। इन सभी चतुर्थांशों में जो 6 त्रिकोणमितियों का फलन का मान है वो 0 से 90 के बीच जो मान आप जानते हो वही मान सब रहते हैं। उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही होता है, बस उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, और वो साइन चेंज जो है इसी कॉन्सेप्ट से होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये आपको याद कर लेना है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि बताओ कि साइन 140 डिग्री का मान जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो आपको नहीं पता है कि साइन 140 क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि 140 डिग्री है तो ये किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 के बीच का कोण होता है। तो साइन 140 यानी दूसरे चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में आप देखोगे कि साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए इसका मान जितना भी होगा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यही आपसे पूछता कि कॉस 140 डिग्री का मान, तो आप देखो 140 मतलब दूसरा चतुर्थांश, और दूसरा चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो है प्रथम चतुर्थांश में जो आप कोण है वो कोण किस किस रूप में लिख सकते हो। तो प्रथम चतुर्थांश का जो कोण है वो सिर्फ आप 90 डिग्री माइनस थीटा में लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री यहाँ तक होता है, और उसमें से अगर थीटा आपको ध्यान रखना है कि 0 से 90 के बीच होगा, 0 से 90 के बीच होगा। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच कोई भी कोण 90 में से घटाएंगे तो वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। यहाँ तक 90 होता है, 90 में से 5 घटा दिए 85 प्रथम चतुर्थांश में, 90 में से 20 घटा दिए 70 प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश का जो कोण होता है वो 90 माइनस थीटा के रूप का होता है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश का जो कोण होगा, द्वितीय चतुर्थांश का, वो या तो 90 डिग्री प्लस थीटा बोल सकते हैं। 90 यहाँ तक क्या होता है, 90 होता है, और उसमें थोड़ा सा भी एंगल जोड़ेंगे तो वो किस में चला जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। या इसका दूसरा रूप होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये क्या है, यहाँ तक आपका क्या है 180 डिग्री। अब इसमें से अगर कोई कोण घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय चतुर्थांश का रूप क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा लिखिए या 180 माइनस थीटा लिखिए। तीसरे चतुर्थांश का जो रूप है वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, या लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 270 यहाँ तक होता है, उसमें से थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। और जो चतुर्थ चतुर्थांश है इसका हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इतने रूप से जो है आपको जानना है, जहाँ भी 90 माइनस थीटा दिखे तो समझ जाना ये प्रथम चतुर्थांश, 90 प्लस थीटा दिखे तो क्या समझोगे, द्वितीय चतुर्थांश, या 180 डिग्री माइनस थीटा दिखे तो भी द्वितीय चतुर्थांश। 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा दिखे तो तृतीय चतुर्थांश, और 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा दिखे तो चतुर्थ चतुर्थांश। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, पहला में सब पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है बाकी नेगेटिव, तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। ठीक है, इतना चीज़ अगर आपको ध्यान में है तो आप किसी भी एंगल का जो है मान निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अलग अलग, जो आपने एंगल देखा है उस पर फार्मूला क्या होगा। अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें कि 90 डिग्री और इसके विषम गुणज पर अनुपात चेंज होगा, और 180 डिग्री या ऐसे समझिए कि 90 डिग्री के सम गुणज पर अनुपात
चेंज नहीं होगा। मतलब समझाते हैं। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। 10th क्लास में 11th क्लास में इस चीज़ को प्रूफ करके भी बताया गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फार्मूला देख रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि 90 का विषम गुणज, 90 या 90 का विषम गुणज 90 हो, 90 का अगला विषम गुणज 270, ठीक है। इससे आगे तो जाना भी नहीं होता है। 90 और 270 पर आपका क्या होगा? चेंज होगा। अच्छा, चेंज किस में होगा? तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। और कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में, ठीक है। टैन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। और कॉट किस में कन्वर्ट होगा? टैन में। सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये चेंज सिर्फ किस में आएगा? तो ऐसा समझिए कि 90 डिग्री में आएगा और 270 यानी 270 डिग्री में आएगा। 360 के अंदर यही दो बनता है 90 का विषम गुणज। आगे भी आप इसका करोगे तो ये 3 गुना हो गया, 9 का 5 गुना 450 का अगर फार्मूला बनाना चाहते हो तो वहाँ भी आपका चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यही 180, 90 का सम गुणज कौन हो जाएगा? 90 का सम गुणज 180, 360, ठीक है। तो ये सब में चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये कौन बताएगा? ये एंगल बताएगा। अभी आपको बताया गया है कि 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, आप देखोगे 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश का कोण होता है। और प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो चेंज होगा, कॉस का किस में हो जाएगा? साइन में। तो साइन थीटा हो जाएगा। सारा का सारा प्लस होगा क्योंकि ये सभी प्रथम चतुर्थांश में है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखें अब थीटा 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा। अब इसको रटना नहीं है, इसको जो समझ गए, ऊपर जितनी बात बताएं अगर उसको समझ गए तो आप फार्मूला बहुत आसानी से खुद बना सकते, खुद लिख सकते हो। अब देखो 90 है तो क्या होगा? चेंज होगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि सर कॉस थीटा तो होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस वो बताएगा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? दूसरा में। दूसरा में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये दूसरा में है, 90 है तो चेंज होगा, साइन थीटा तो बनेगा, इतना तो कंफर्म है। लेकिन ये दूसरा चतुर्थांश में है और दूसरा में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। बात आ रही समझ में? जैसे अगर टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इतना कंफर्म है कि सर 90 है तो टेन कॉट में बनेगा, बट ये दूसरा चतुर्थांश में है इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। इसी तरह कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा है। क्यों? क्योंकि दूसरा में सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला देखेंगे। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 90 का सम गुणज आ गया 180, तो इसमें चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब साइन का साइन ही रहेगा। तो ये साइन थीटा तो बनेगा, प्लस बनेगा कि माइनस? किस चतुर्थांश का? दूसरा का। दूसरा में साइन प्लस, इसलिए प्लस साइन थीटा।
तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, इतना तो कंफर्म है। 180 है तो प्लस होगा कि माइनस, दूसरा में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होता है। बात आ रही है समझ में। इसी तरह आप किसका फॉर्मूला लिख सकते हो, 270 माइनस थीटा का, 270 माइनस थीटा साइन 270 माइनस थीटा। बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा। 270 है, 90 का विषम गुणज, तो चेंज तो होगा। साइन थीटा तो साइन थीटा का कॉस थीटा तो बनेगा, लेकिन प्लस बनेगा कि माइनस, तो 270 माइनस थीटा किस में, तीसरा, और तीसरा में साइन क्या होता है, माइनस। अच्छा बच्चा ये सोचते कि कॉस है, कॉस, इस कॉस तो ये बन के आया, हम देख किसको रहे हैं, साइन को देख रहे हैं ना, तो चिन्ह किसके हिसाब से आएगा, साइन के हिसाब से, और साइन तीसरा में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस का चेंज होना है साइन, और तीसरा में है, तीसरा में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। इसी तरह अगर टेन, अच्छा उससे पहले 180 प्लस थीटा का देखना था, कोई बात नहीं, चलिए 180 प्लस थीटा देख लेंगे बाद में। 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा। क्यों, क्योंकि तीसरा में जो है टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। इससे पहले हम लोग को देखना चाहिए था साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा के बाद प्लस थीटा, ये भी किस चतुर्थांश में, तृतीय में। अच्छा 180 है तो चेंज होगा, नहीं होगा, तो साइन का साइन बनेगा, साइन थीटा तो बनेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, तीसरे में, तो तीसरे में माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है। इसी तरह कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, चेंज नहीं होगा। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, पॉजिटिव होता है ये तीसरा में। कॉट 180 डिग्री, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। इसी तरह से आप किसका लिख सकते हो, 270 प्लस थीटा साइन 270 प्लस थीटा। अब देखो 270 है तो चेंज होगा, इसमें कॉस में, और चौथा में साइन क्या होता है, ये किस चतुर्थांश का है, 270 प्लस थीटा चौथा का, और चौथा में साइन माइनस होता है। कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस चौथा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। टेन 270 कॉट ना, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, चौथा में टेन कॉट नेगेटिव होता है। और सेक 270 प्लस थीटा माइनस कॉस, चौथा है, चौथा में सेक पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इधर कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। और इसी तरह आखिरी आप देख लो 360 माइनस थीटा का, ऐसे आप लोग अब खुद लिख सकते हो
साइन 360 माइनस थीटा, चौथा चतुर्थांश 360 है, यानी 90 का समगुणज चेंज नहीं होगा, साइन तो रहेगा, लेकिन चौथा में साइन माइनस होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा चौथा में। उसके बाद टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, चौथा में सेक पॉजिटिव तो सेक थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये माइनस कॉसेक थीटा होगा। तो इस तरह से आपको 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा। अब अगर इसको प्लस कर दें, ठीक है, साइन 360 प्लस थीटा कर दें, तब क्या होगा। अब कहोगे सर 360 90 का समगुणज तो चेंज तो नहीं होगा, इतना कंफर्म है, साइन थीटा होगा। अब प्लस हुआ कि माइनस, तो आप बताओ कि ये यहाँ तक 360 है, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट किए, 0 से आगे कहाँ 360 पे। अब 360 से आगे थोड़ा भी हम जाएंगे, ठीक है, 360 से थोड़ा भी आगे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में फिर से। और प्रथम चतुर्थांश में सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका चेंज भी नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा और प्लस भी रहेगा, यानी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, इस तरह से आप लिख लोगे। ठीक है, अब चलते हैं कि नेगेटिव एंगल क्या होगा अगर थीटा की जगह माइनस थीटा हो। ठीक है, तो याद रखना कि अगर ये एंगल आप थीटा लेते हो तो इसका जो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हो वो नेगेटिव होता है, यानी इस तरफ चलेंगे ना तो वो नेगेटिव होगा। तो अगर ये आपका थीटा एंगल है तो इधर अगर आप चलेंगे तो माइनस थीटा आपको मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि थीटा अगर आपका प्रथम चतुर्थांश में है तो माइनस थीटा आपका किस में हो जाएगा, दूसरे चौथे चतुर्थांश में। ये तब की बात कर रहे हैं जब थीटा आपका 0 से 90 के पीछे। याद रखिएगा, आपको कहेगा कि सर माइनस 180 डिग्री चौथा में कैसे होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 0 से 90 के बीच। तो जब थीटा प्रथम में है तो माइनस थीटा किस में होगा, चौथा में होगा। और चौथा में आपको पता है कि सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। कहने का मतलब कि अगर हम आपसे कहें कि साइन माइनस थीटा क्या होगा तो आप कहोगे सर माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, माइनस थीटा चौथा में, और चौथा में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन यही आपसे कहे कॉस माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस चौथा में पॉजिटिव होता है। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा सेक माइनस थीटा, सेक थीटा ही चौथा में पॉजिटिव होता है, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सिर्फ माइनस वाला प्लस में होता है, किसमें कॉस और सेक में। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब कल ओके आपको दे दे साइन माइनस 60 डिग्री का मान निकालें, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो माइनस √3/2। लेकिन यही कहे कॉस माइनस 60 डिग्री का मान निकालें, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस माइनस 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो इतना फार्मूला आपको याद रखना है। आगे का जो भी फार्मूला है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।